और अगर आपने क्राइम किया तो इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। इंग्लिश भी वो ऐसी बोल रही है कि उनके अंदर से करीना कपूर, हाँ। हाँ करीना कपूर बोल रही है, व्हाट शुड आई डू। तो पुलिस चोर से ज्यादा डरी हुई रहती थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सुबह शाम व्लॉग। आज हम एनालाइज करेंगे एक इंसिडेंट जो बहुत वायरल हो रहा है। किसी देसी ने नाम रोशन किया है अपनी कम्युनिटी का और अपने मुल्क का, जिस पे हम मजीद बात करेंगे। और वो है शिकागो में एक चोरनी चोरी करते हुए पकड़ी गई। वो इतनी मासूम है, कह रही है व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। उस पर हम उसकी अंग्रेजी पे बात करेंगे और जो उसने अंग्रेजों के सामने हमारी नाक कटवाई है, जो छोटी सी रह गई है, उस पर मजीद बात करेंगे। तो ये इंसिडेंट्स पे थोड़ी से पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है आपको बताना। यूएसए में मुख्तलिफ तरह के क्राइम्स कहलाते हैं। एक मिसडिमियर होता है, छोटा सा क्राइम होता है। एक होती है फेलनी। फेलनी होता है जो बड़ा क्राइम है, आपका बड़ा क्राइम कहलाता है, उसको फेलनी का कहते हैं। तो इस खातून पर जो गुजराती कही जा रही हैं, फेलनी चार्जेस हुए हैं चोरी पर। तकरीबन $1300 का ये माल चोरी कर रही थी। टारगेट स्टोर है शिकागो में, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स हैं। तो टाइप्स ऑफ माल पे पहले बताएं, आप तो बहुत घूमती हैं, मॉल्स की क्या टाइप्स हैं यहाँ पे यूएसए में। क्योंकि हम ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम यूएसए में रहते हैं, तो हम इस पे मजीद बात करना चाहते थे दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो टाइप ऑफ मॉल जो होते हैं, एक तो होते हैं कि जैसे टारगेट है, वॉलमार्ट है, ये छोटे स्टोर्स होते हैं और इनमें लोग चीप शॉपिंग कर लेते हैं, इतनी कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो। अब मेसीज लेवल के जो मॉल्स होते हैं वो अलग ही उनकी क्लास होती है, वहाँ ब्रांड्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ इन्होंने चोरी की है या ट्राई किया है वो है टारगेट स्टोर है वो। सेकंड ये कि कुछ थ्रिफ्ट स्टोर भी होते हैं जिनमें लोग जो हैं वो यूज कपड़े जो हैं वो परचेजिंग करते हैं, उसमें कुछ नए भी होते हैं तो लोग डोनेट करते हैं थ्रिफ्ट स्टोर में और वहां जाकर लोग परचेजिंग करते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि टारगेट जो है थोड़ा सा मीडियम होते हैं उसके प्राइजेस, उसकी और आइटम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इन्होंने टारगेट चूज किया। टारगेट को टारगेट किया। हाँ सही है। सैम्स क्लब है, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कोई भी मुंह उठा के वहां शॉपिंग नहीं कर सकता। सैम्स क्लब के आपको 1 ईयर का कार्ड मिलेगा जो $40 से $100 के दरमियान होता है। उसके मेंबर है सैम्स क्लब के। बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। कॉस्ट को है लेकिन मैं वन बाय वन बताऊंगा कि किस मॉल में सीसीटीवी और चेकिंग का क्या सिस्टम है जो यहाँ नहीं रहते हैं। तो सैम्स क्लब में आपका कार्ड बना, इसका मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छे कस्टमर हो, क्योंकि आपका कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की बेस पे बन जाता है। तो उन्होंने यानी कचरा नहीं माल एंटर करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यूएसए में कौन क्या है आपको नहीं पता। किसी का $2 लाख का घर हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है आदि मुजरिम हो चोरी का। तो यहाँ जज करना मुश्किल है। नहीं, तो अंदर आप गए, आपने सैम्स क्लब में शॉपिंग की और मेन डोर पे 2 लोग खड़े होते हैं, औरत या मर्द। और अगर आपने किसी चीज को स्कैन नहीं किया तो वो बीप बजती है। तो अगर आपकी गलती हो, जानबूझ के या ना हो, वो आपको बताता है कि यार आपने इसका पे नहीं किया। तो यहाँ पे चोरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सैम्स क्लब पे एक बीप बजने वाला बंदा भी खड़ा होता है, उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इवन वो तो स्कैन करके देख लेते हैं कि आपका कौन सा आइटम स्कैन नहीं हुआ है वहां मशीन में, मतलब आपने पे किया है कि नहीं किया। और दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि वो स्कैनिंग मशीन कब कब बजती है, क्योंकि मुझे नहीं पता डबल ओटी पे बजती है नहीं बजती। लेकिन कोई अगर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में कोई मशीन है, तो आपकी वैसे ही फट जाती है। इंसान जो है वो ऊपर वाले से नहीं, आजकल सीसीटीवी से ज्यादा डरता है, तो वो वैसे हो जाता है। अब आ जाते हैं हम वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे मशीन नहीं होती, स्कैनिंग मशीन नहीं होती, बल्कि कोई बेचारा रिटायर्ड सीनियर सिटीजन खड़ा होता है जो यूं आराम से यूं करेगा। आप समझते हैं कि यार ये क्या चेक करेगा, लेकिन वो कभी भी रैंडमली आपको रोक सकता है। तो वहां पे भी चोरी के चांस कम है, लेकिन होते हैं। लेकिन आप अगर डोर से जो है विदाउट स्कैनिंग कोई चीज लेके जाओगे तो वहां पर भी बच जाती है, अगर कोई एक्सपेंसिव चीज है। इन स्टोर्स में एक और मैं बात बता दूं दोस्तों, कि जो महंगे आइटम्स हैं उनको लॉक में भी रखा जाता है और कहीं कहीं नहीं भी रखा जाता। तो ये जो हमारी जिन्होंने नाम रोशन किया है देसी खातून ने, शायद इन्होंने वो चीजें ली हैं जो कि शायद लॉक में नहीं होंगी, वरना कैसे हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी कस्टमर एम्प्लॉय से कहा हो कि यार ये मुझे निकाल के दो। हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसके चांस कम है। टारगेट में जरा लॉक में कम ही चीज होती है। हाँ, चांस कम है। अच्छा, अब और आ जाते हैं। एक और स्टोर है जैसे कि मेसीज। भाई मेसीज में तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम होते हैं, लेकिन अगर आप एक कपड़ा भी उठा लोगे ना, कपड़ा, तो आप अपने घर का रेंट पे कर सकते हो। कुछ 400, 500, $600 का एक आम सी शर्ट होती है, तो टू एक्सपेंसिव है वो, टू एक्सपेंसिव है। मुझे याद है मैंने मेसी से आज से 5 साल पहले एक वेलवेट का कोट खरीदा था, वो आज तक चल रहा है। तो क्वालिटी माल देता है। मेसीज में ऐसे दरवाजे पे नहीं खड़े होते, मुझे नहीं लगता कि खड़े होते हैं। कोई नहीं होता है। हाँ, तो हम आपको मुख्तलिफ टाइप्स बता रहे हैं। टारगेट पे आ जाए। टारगेट सुर्ख रंग का आपको हर चीज नजर आती है, रेड कलर की, और डोर पे कोई खड़ा नहीं होता, टारगेट पे खड़ा नहीं होता, तो वो ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, अब जो दूसरे तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया वगैरह, वहां पे तो सेल्फ सर्विस चल रहा है। वहां पे कोई होता ही नहीं है, आपने स्कैन किया और आप चले गए। दोस्तों, यहाँ की पुलिस बहुत नाइस है जब तक आप क्राइम ना करो। और अगर आपने क्राइम किया तो इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आप इससे बड़ा गुंडा पुलिस का अमेरिकन पुलिस मारती भी है। मैंने क्यों बोली ये बात, मैं जब यूके में एक स्टोर में काम करता था ना, और अगर मैं वहां का एम्प्लॉय था स्टोर में, तो अगर हम किसी को बुला लेते थे कोई चोरी कर रहा है, तो पुलिस चोर से ज्यादा डरी हुई रहती थी, दूर दूर रहती थी चोर से, कि चोर को अगर आप टच करोगे, मैं यूके की बात कर रहा हूं,
तो चोर जो है वो पुलिस पे इल्जाम लगा सकता है सॉल्ट का। तो एक तो यूके की पुलिस के पास गन नहीं होती है, डंडा होता है। तो मैंने बुलाया था, एक लड़का लड़की चोरी कर रहे थे, और मैंने जब पुलिस को बुलाया तो भाई पुलिस उससे 10 फीट दूर थी और बदमाशी से चोर बात कर रहा था कि क्या कर लोगे तो मेरा। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए की पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है। तो यहाँ की पुलिस गुंडी है, अगर आपने क्राइम किया, वरना बहुत नाइस है, हम अप्रिशिएट करते यानी हैं। गुंडों से भी बड़ी गुंडी है। हाँ, अच्छा, यूएसए में एक और चीज भी जान लें कि हर स्टेट के लॉज अलग हैं कि कितने पैसे पे चोरी पे पुलिस आप पे चार्ज करेगी और किस पे नहीं करेगी। तो शिकागो के अलग लॉज होंगे, यानी इलिनॉय का शहर है शिकागो, अलास्का जाएंगे वहां अलग होंगे। कई कई स्टेट में तो पता नहीं कितने $100 की चोरी की लिमिट रखी गई है कि पुलिस आ ही नहीं सकती, और इस पे हाँ, क्योंकि वो पुलिस के ऊपर बर्डन कम करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अब आप छोटी सी अगर आपने चीज चुरा ली, इवन लोग चॉकलेट चुरा लेते हैं और वाटर बॉटल चुरा लेते हैं, तो ये इस पे अब क्या पुलिस आई? तो इसलिए उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, ठीक है, लिमिट यानी रखी हुई है। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ मॉल। अब ये जो लड़की है इसकी अंग्रेजी सुने, ग्रामेटिकल बिल्कुल ठीक इंग्लिश बोल रही है, और टूरिस्ट वीजे पे भी आई हुई है। हाँ। What do I tell the family people? Take your bag off. Put it right here. Why? Take the bag off. सही है, बिल्कुल, आप कुछ बोलना क्योंकि चाहेंगे? ऐसे कोई नहीं आ सकता विजिट के लिए, कोई हल्की फैमिली का इंसान नहीं आ सकता कि वो छोटा मोटा और उसका विजिट वीजा लग गया। किसी बहुत अपर मिडिल हो सकता है, rich हो अपर सकता है। मिडिल या रिच, क्योंकि इंग्लिश भी वो ऐसी बोल रही है कि उनके अंदर से करीना करीना कपूर बोल रही है। What should I do? What did I do? I was returning you. I can pay now. 7 आवर्स ये घूमती रही वहां पर, मॉल कह लें या स्टोर कह लें, और वो ये सोच रही थी कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। यहाँ वॉच कर रहे होते हैं लोग। 7 आवर्स से कोई शख्स जो है स्टोर में घूम रहा है और नोट नहीं करेगा कोई भी, और इनके कैमरास होते हैं, इन्हें फौरन पता चल जाता है कि कौन जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है ना, ये कि आप ये एबनॉर्मल है अमेरिका में। फोन पे कि क्या आप बातें कर रही होंगी, आप बता रही 7 थी कुछ। आवर तक एक स्टोर में रहो, तो और टारगेट कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं होता, फोन मॉल पे की क्या तरह बातें कर नहीं रही होता थी कि किसके लिए क्या लेके जाना है, वो क्या बता रही हाँ, थी आप? मैं ये कह रही हूँ, बोल रहा है ना, पूरा टाइम शायद एक्ट करती रही है कि वो सेल फोन पे थी, तो वो सबसे, मुझे तो लगता है ऐसे सबके लिए इकट्ठी करी होंगी शॉपिंग, क्योंकि उन्होंने $1300 तक की शॉपिंग की है। तो फलाना वो कह रही है मैं टूरिस्ट वीजा पर हूँ, तो फिर उन्हें अपनी फुप्पी के लिए भी लेना होगा, बेटी के लिए भी लेना होगा, मासी के लिए भी लेना होगा, सबके लिए वो एक एक करके कपड़े जमा कर रही थी। और शर्मिंदगी इनको जरा नहीं हो रही, बजाय ये कि अपनी गलती को मान लें, और पुलिस के आगे डटी हुई थी कि जो है वो मैंने जो है वो मैं तो पे करना चाह रही हूँ। देखें, ये जो टारगेट स्टोर होता है ना, इसके जो जहां गेट से इन्होंने पकड़ा है, इन्होंने क्रॉस कर दिया था सारा जो है काउंटर, पे काउंटर, और बाहर आ गए कि मैंने देखा बाहर वो आ clip। गए। हाँ, वहां पर इन्हें स्टॉप किया गया है, जो मेन जो उनका डोर होता है, एक लंबा यहाँ से चौड़ा आप गोरा exit एम्प्लॉय पे था, वो निकलते आया। ही हो। तो ये थी कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा। भाई यहाँ वॉच कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त देखी जा रही होती है, सो नहीं रहे। अगर इस तरह ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो इनके तो सारे स्टोर लुट जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एम्प्लॉय को ही कह रही है, आप तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो पुलिस वाली ने कहा हम इनको नहीं जानते और हम इनसे ना फाइट करेंगे इस बारे में। बजाय ये कि खुद गलती मानती, एम्प्लॉय को ही बीच में बोलेंगे मुझे कुछ नहीं। भाई, चोर को जब पकड़ा जाता है ना, उसे यही बोला जाता है कि सच सच बता दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। इतनी बेवकूफ और डम थी हैं। मैं समझता हूँ ये डम बन रही हैं। हाँ, क्योंकि जो यूएस से आया है वो इतना स्टूपिड है, तो भाई ये मुझे हैरत होगी। उसने इंटरव्यू दिए होंगे, उसने पैसे सेव किए होंगे, और मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड है, ठीक है। और जब बंदा पकड़ा जाता है तो वो ऐसे ही एक्ट करता है। वो या तो वो बहुत इनोसेंट बन के प्ले करेगा, या वो इग्नोरेंट सा हो जाएगा, या वो एरोगेंट हो जाएगा। उसके मुख्तलिफ बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट होता। जब इतना वायरल हुआ ना, तो पता है कौन जागा? सोया हुआ शेर, अमेरिकन एम्बेसी जाग गई है। उन्होंने फौरन ट्विटर पे पोस्ट किया कि भाई ये आप लोग अगर आते हो तो आपका हम वीजा रिवोक कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, तो आप प्लीज ये काम मत करो। नाम नहीं लिया उन्होंने उस लड़की का। अच्छा, ये लड़की हैं, क्या बोलूं, आंटी हैं, क्योंकि जब पुलिस को बोलती हैं मुझे घर जाना है, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो ये कहती है मुझे घर जाना है। बोलती क्यों? कह रही है मेरी बेटी 20 साल की है। तो उन्होंने बोला तुमने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट किया अपनी 20 साल की बेटी के लिए, शर्म नहीं आती है? तो अच्छा, इन्होंने $1300 की कैसे शॉपिंग की होगी यार? ये भी बड़ा आसान है यूएसए में समझना। 2-2, 3-300 की आप शर्ट भी ले सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हो, बहुत आसान है $1300 का यूज करना। कार्ड फुल थी। मुझे इनका यानी बेवकूफ चोर भी ऐसा हो सकता है यार, जो 7 आवर्स। मुझे लग रहा है कि ये लोग अमेरिका के बारे में पता है क्या परसेप्शन रखते हैं? गोरे तो स्टूपिड होते हैं, हम घूम रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, ये तो अरबपति मुल्क है, ट्रस्ट करेंगे हमारे ऊपर। हाँ, और ये इतना अमीर मुल्क है, इनको कुछ केयर ही नहीं है। यार आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, अगर ये पूरी दुनिया में इन्होंने कब्जे किए हैं और हमले करते हैं और आपके पैसे चुराते हैं, तो स्टूपिड ना समझो इनको। ये बात ज़हन में रखो कि अगर इन्होंने कॉलोनी बनाई है पास में गोरों ने, तो क्या पागल थे? ये बेवकूफ थे? तो इनको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। आप घर पर आके कुछ चीज चोरी करके, आपको नहीं पता अगले दिन बेल बज जाए घर की कि पुलिस आ जाए।
6 मंथ बाद भी आप पकड़े जा सकते हो। तो ऐसे हाँ। शर्मिंदा ना कराओ अपनी कम्युनिटी को और हम सब देसियों को। हमारी ब्राउन स्किन है तो तुम्हारी जेब भर रही है चोरी से, तो हमारी इसमें क्या कसूर है? हम तो मेहनत से कमाते हाँ, हैं। इसमें फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं लोग और बिहेवियर लोगों का ये हो जाता है, वो सबको Stereotyping एक शुरू में हो जाती है, stereotyping लपेट शुरू हो देते हैं जाती कि सारे शायद ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाए शिकागो पर। भाई शिकागो पे तो हम अक्सर जाते हैं। हमारे जहन में क्या होता है? हम डिवॉन जाएंगे, हम बुंदू खान की कढ़ाई खाएंगे और हम मॉल में जाएंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे और घर आ जाएंगे। हमारे जहन में यार चोरी नहीं होती कि भाई आप शिकागो जा रहे हो तो चोरी करेंगे। लेकिन ये जो खातून है, इनके जहन में था कि मैं यूएसए जाऊंगी तो चोरी करूंगी, जब भी तो ये कर रही है चोरी। हाँ, फिर इनसे पासपोर्ट मांगा गया तो वो भी नहीं निकाल के दे रही थी। खैर इन्हें वापस फिर भेजा गया होगा, उन्होंने कहा था कि हम आपको फिर एम्बेसी भेज देंगे, फौरी के फौरी, उसको नहीं रहने दिया वहां पर। अच्छा, अभी एक और बात, एक और एंगल देख लेते हैं। अब जैसे ये एजुकेटेड हैं, तो अगर ये इंडिया में जॉब कर रही हैं तो एम्प्लॉयर हो सकता है इनको फायर कर दे, और इतनी क्योंकि बेइज्जती वायरल, के बाद। हाँ, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर स्पेशली ये बैंक में काम करती हैं और ब्रांच में बैठती हैं, तो सबसे पहले तो उनका अकाउंट चेक किया जाएगा, यहाँ तो तू चोरी नहीं कर रही है भाई पैसे वैसे। तो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, तो ये इन्होंने जो बदाई अपनी बद दिखाया है, बुराई दिखाई है, इससे पिछला इनका सारा रिकॉर्ड खुल सकता है। तो यार इन्होंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, किसी कंट्री को भी आप बदनाम कर रहे हो। और ट्विटर स्पेस पे मैं ट्विटर पे देख रहा था कि कोई इनकी भी साइड ले रहा था। चलो। ये भी स्टूपिडिटी है, मैं बताता हूं। उसमें लिख रहा था कोई कि यार तुम क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई बदनाम क्या है, ताकि आइंदा कोई और ना करे। और सेकंड बात ये कि ये इस तरह नहीं है कि उसको बदनाम करने के लिए ब्राउन स्किन की वजह से उसे पकड़ा है, उसकी मशकूक हरकतों की वजह से उसे पकड़ा है। अगर इतना ही इन स्टोर वालों को पकड़ना का शौक होता ना, आए दिन हम लोगों को इतना टाइम हो गया अमेरिका में, हमने आज तक नहीं देखा कि किसी को इस तरह चोरी करके पकड़ा गया हो, क्योंकि लोग करते नहीं है इस तरह की हरकतें। और इतनी मशकूक हरकत करोगे, ये कोई आपको कलर की बेस पे नहीं पकड़ा गया। नहीं, ये कह रहा हूं ना। 100% ये श्योर होते हैं तभी हाथ यार डालते हैं। मुझे अल्ट्रा पेट्रियोटिज्म है ना, मुझे बड़ा जहर लगता है कि आपके मुल्क पर कोई भी सही तनकीद करे तो आप उसको एज ए अगेंस्ट एनिमी ऑफ द कंट्री समझ लेते हो। नहीं, जो आपके मुल्क की क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपका दोस्त है, क्योंकि अगर ये बंदी को देख के कितने फ्यूचर चोरनियां हैं वो सही हो जाएंगी। हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो अमेरिका में हुए हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, कोई ब्राउन नहीं और भी लोग होते हैं जो चोरी करते पकड़े जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम क्योंकि अपनी ही खबरों पे नजर रखते हैं तो ज्यादा ये बात अच्छी बात की जुबान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री से हो रहा है, और भी कंट्री से करते हैं भाई, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है। लेकिन वो उन पे हमारी खबरें हमें एल्गोरिदम वायरल नहीं करता, हमारे पास भेजता ही नहीं है ना। अच्छा, अब मैं कुछ कमेंट्स आपको बताता हूँ लोगों की क्या सोच है दोस्तों। तो एक ने लिखा है हो सकता है इसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। भाई आई डोंट नो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ठीक है। किसी ने लिखा है ये, तो वो लग तो नहीं रही है, मैं इस पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, एक ने लिखा है कि भाई तुमने या एक मिनट, अभी ये सितारे जमीन पर जो मूवी आई उसमें डाउन सिंड्रोम का बड़ा चर्चा हो रहा है तो उन्होंने फौरन से ये वर्ड लगा अच्छा, दिया। एक साहब हैं, उन्होंने अजीब से कमेंट लिखा, मैं पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं क्या वजह है कि तुमने ये वीडियो डाला है? उसको मजीद शेम करने के लिए? अगर उसने क्राइम किया तो उसको पब्लिसाइज करना भी क्राइम है। लो भाई, अजीब ही लॉजिक लाए हैं ये कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको अगर आप पब्लिसाइज नहीं करोगे तो सोसाइटी बेहतर कैसे होगी? अबे ओए जाहिल, या कोर्ट पब्लिक कैमरे में क्यों हियरिंग होती है अदालतों में? भाई क्यों? ताकि उसकी हियरिंग को अंबर हट की हियरिंग पब्लिसाइज क्यों की गई थी? ताकि वो औरतें जो झूठा इल्जाम लगाती हैं वो सीखें। तो ये इंतहाई स्टूपिड बात की है इसने। एक और ने लिखा है गाय शी इज सिंधी बाय द रिलीजन, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता कि सिंधी रिलीजन होता है भाई। सिंधी तो एक तरह की कास्ट या एक तरह का लैंग्वेज और एक तरह की कॉम होती है, तो पता नहीं इसने क्यों रिलीजन बोल दिया भाई। अच्छा, एक और ने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे भाई हमारी तुम बेइज्जती क्यों करते हो? हाँ, ये बात सही लिखी है। बस एक करता है पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, और लेकिन हमें कम्युनिटी को जज नहीं करना चाहिए। कितने गुजराती हैं बेचारे जो यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो इस लड़की, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ दोस्तों, इस खातून की वजह से गुजरातियों को बुरा मत बोलना, बिल्कुल गलत बात है। एक अगर ब्लैक ने जुर्म किया सारे ब्लैक बुरे नहीं, अगर एक पाकिस्तानी ने जुर्म किया सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं, अगर एक इंडियन ने जुर्म किया सारे इंडियन बुरे नहीं, अगर एक मर्द ठरकी निकला किसी भी कौम का सारे मर्द ठरकी नहीं। इसको स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करता, सही है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है कि मोदी जी गोज अब्रॉड एंड टॉक्स पॉजिटिवली एंड पैशनेटली अबाउट इंडिया, मच रिस्पेक्ट, एंड देन देयर आर केम हु ब्रिंग अबाउट रेपुटेशन। सही बोल रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क की तारीफ कर रहा है तो कोई ऐसा कोई चे शहरी कर दे हरकत तो बेचारे प्राइम मिनिस्टर की तो बात खराब हो जाती है ना यार। अच्छा, अब ये ग्रोक से पूछ रहा है शॉपलिफ्टर का क्या हुआ। अच्छा, ग्रोक क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा। ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म है जो इलॉन ने बनाया है। जिस तरह एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, तो ग्रोक भी है। तो ग्रोक आपको लाइव आपके सवालों के जवाब देता है, बड़ा फ्रेंडली देता है। आप उससे बात करोगे ना, अबे यार क्या कर रहा है तू, ग्रोक भी बोलेगा अबे यार क्या हो गया। तो ग्रोक से जब पूछा ना किसी ने कि शॉपलिफ्टर का क्या हुआ, तो मैं पढ़ देता हूं ग्रोक ने क्या बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अयाना अवलानी, बहुत नाम रोशन किया अयाना अवलानी साहब ने, नाम तो खूबसूरत है।
इनको इलिनॉय में अरेस्ट किया था $1300 की ये चोरी कर रही थी स्टोर में। अब उनको फेलिनी चार्जेस मिल रहा है। एक मैक्सिकन औरत इनसे मिलती जुलती है, ओह हाँ, उसकी भी वीडियो इसके साथ लगाया जा रहा है। दोनों की शक्लें मिल रही हैं। तो भाई ये जो फॉल्स खबरें रूमर फैलाए जाते हैं ना, इससे बच के रहें। तो वो औरत जो मैक्सिकन है वो नहीं है ये, ठीक है। एक ने लिखा है शी इज डिसग्रेस फॉर इंडिया, कीप हर लॉक्ड। कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं। तो यार इसमें 1.5 बिलियन की आबादी है इंडिया में, उसमें अगर कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं तो पूरी आबादी को जज नहीं करना चाहिए। ये 1 मई 2025 को हुआ है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो व्हाइट लेडी और ब्लैक मेल कॉप है ना, इन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है। इनके वीडियो कैमरा लगा होता है, हाँ, तो उसको पता नहीं था इस चोरनी को कि इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए वायरल भी ज्यादा हो रही है क्योंकि सफाइयां गलत अंदाज से पेश कर रही है। हाँ, माइक और वो लगी अच्छा मैं एक बात नोट कर रहा था, अगर कैमरा सामने दिखाया आप कॉन्शियस हो जाते हो, छुपा हुआ कैमरा होता है। कॉलर होता है कैमरा। हाँ, तो बहरहाल मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया में कमेंट्स किए, मगर ये बहुत बहुत वायरल हो रहा है भाई, बहुत वायरल हो रहा है। आप लोग ये मत सोचें कि यहाँ अगर आज़ादी है तो आपको चोरी करने की भी आज़ादी है, या मॉल्स अगर खुले हुए हैं और वहां कोई आपको वॉच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या, तो ये याद रखें कि यहाँ कैमरा लगे होते हैं, चेक एंड बैलेंस अच्छी तरह हो रहा होता है, दुनिया भर से लोग आए हुए होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस है यहाँ पर। तो इस तरह की हरकत करके, और ये कह रही है कि मुझे एम्बेरस ना करें। एक और वीडियो में मैंने देखा कि कह रही है आप मुझे एम्बेरस ना करें, तो आपने एम्बेरस सबको करा दिया है। और ये पुलिस ने जानबूझ के वीडियो रिलीज भी किया ताकि ये लोग यार गोरे थोड़ा दिमाग रखते हैं भाई, इन्होंने इसलिए रिलीज किया कि जो और टूरिस्ट वीजे पे आते हैं ना, तो वो स्टोर का टूर करके चोरी करने नहीं आते हैं, उन्होंने इसलिए इसको बताया है। अच्छा कुछ लोग मैंने देखा कह रहे थे देसी अगर ब्लैक करते हैं चोरी उस पर तो नहीं होता कुछ। आप अपने आप को ठीक करो यार, हाँ, अपने घर की सफाई करो, बाकी हम देख नहीं रहे, नहीं आप अपने घर की सफाई करो, हाँ, आप अपनी सफाई करो, बाकी दूसरे अपने आप को हाँ, देख रहे हैं। मतलब ये उंगली नहीं उठाए ना कि फलाना नहीं करता, अपने आप को आप सेव करने की बात कर रहे हो। अब फर्ज करो वो पुलिस भी इंसान है, जो लेडी पुलिस है, अगर हमें ब्राउन को देखती है शायद वो सोचे ऐसा कि यार ये तो चोरी नहीं कर रहे। तो आप बदनाम मत करो ना अपने कंट्री को ना अपनी कम्युनिटी को। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आइंदा फिर किसी वीडियो को लेके आएंगे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।